दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम प्रदेश के अंदर कर्मचारी जगत पे खास करके शिक्षा विभाग में ट्राइबल से एजुकेशन को आपस में मर्ज करके ट्रांसफर करने की मांग तेज हो चुकी है। इसी महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए और इस महत्वपूर्ण टॉपिक को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दरअसल पूरा मुद्दा यह है कि इस समय प्रदेश के शिक्षक दो विभाग जैसे ट्राइबल और एजुकेशन में अपनी अपनी सेवा दे रहे हैं। एजुकेशन मतलब मैदानी क्षेत्र, यानी कि जहां पर शिक्षा के साथ साथ सभी सुविधाएं पर्याप्त हो, उनको एजुकेशन इस समग्र कहा जाता है। वहां पर सब चीज सुविधाएं, बुनियादी सुविधाएं अच्छी होती है। और राज्य के ऐसे क्षेत्र जहां पर पहाड़ी और जंगली क्षेत्र हो, जैसे कि बस्तर और सरगुजा संभाग, इन दोनों संभाग ट्राइबल क्षेत्र में आते हैं। यहाँ पर शिक्षा के साथ साथ बाकी के अन्य बुनियादी चीज़ों का भी थोड़ा सा अभाव रहता है। इन क्षेत्रों में ट्राइबल यानी कि टी संवर्ग, इन क्षेत्रों को जो है वो टी संवर्ग में रखा जाता है और एजुकेशन ट्राइबल को स्कूल शिक्षा विभाग और इधर आदिम जाति कल्याण विभाग की तरफ से संचालित किया जाता है। अब दोस्तों, यहाँ पर एक गंभीर विषय ये है कि राज्य सरकार ने ट्राइबल क्षेत्र में यानी कि बस्तर सरगुजा संभाग के साथ साथ कुछ अन्य जिलों जो ट्राइबल क्षेत्र में आते हैं, वहां पर कोई भी बाहर के अन्य जिलों के शिक्षक वहां पर रुक के लंबे समय तक अपनी सेवा देने के लिए तैयार नहीं है फिलहाल, क्योंकि कई जिलों में अभी भी बिजली, पानी, सड़क, रोटी, कपड़ा, मकान जैसे बुनियादी चीजों का भारी अभाव है। इसलिए राज्य सरकार ने ट्राइबल जिलों में सेवा देने वाले शिक्षकों और कर्मचारियों को वहां से बाहर ट्रांसफर कराने पर रोक लगा दिया है, ताकि वहां शिक्षक और अन्य कर्मचारियों की कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उन ट्राइबल क्षेत्र में सरकारी योजनाओं और शासन के मदद की बहुत जरूरत है। तभी वो आदिवासी भाई बहन समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकते हैं। दोस्तों, सरकार के नजरिए से देखा जाए तो एजुकेशन से ट्राइबल और ट्राइबल से एजुकेशन में रोक लगाना यहाँ पर सही निर्णय है। लेकिन दोस्तों, इसको आप उन शिक्षकों और कर्मचारियों के नजरिए से देखेंगे जो लोग लंबे समय से 15-15, 20-20 सालों से ट्राइबल क्षेत्र में अपनी अपनी सेवा दे रहे हैं, तो आपको पता चलेगा कि ट्राइबल क्षेत्र में जो शिक्षक या कर्मचारी सेवा दे रहे हैं वो बीते कई सालों से, लंबे समय से वहां पर रुक के जो है वो शासन को अपनी सेवा देते हुए आ रहे हैं। उनका कहना है कि हम लोग लंबे समय से अपने घर परिवार को त्याग करके ट्राइबल क्षेत्र में सेवा दे रहे हैं। आखिर कब तक हम अपने घर परिवार से दूर रहेंगे, क्योंकि उनके बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनकी हायर एजुकेशन, शिक्षा दीक्षा से लेकर उनकी शादी विवाह की जिम्मेदारी और चिंता भी कर्मचारियों को सताने लगी है। इसके अलावा बच्चे तो बड़े हो ही रहे हैं, उनकी अलग जिम्मेदारी है। उसके साथ साथ इधर उन शिक्षक और कर्मचारी साथी जो ट्राइबल में अपनी सर्विस दे रहे हैं, उनके माता पिता उनके पैतृक गांव में हैं और वो भी अब बूढ़े हो रहे हैं, तो उनकी देखभाल करने की भी बड़ी जिम्मेदारी है। इसके अलावा कई प्रकार के और भी पारिवारिक जिम्मेदारी होती है। इसलिए इन सभी समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए ट्राइबल क्षेत्र के शिक्षक लगातार राज्य सरकार से मांग कर रहे हैं कि ट्राइबल और एजुकेशन दोनों समग्र को आपस में मर्ज करके ट्रांसफर नीति लाने की मांग किया जा रहा है। दोस्तों, इसी मुद्दे को लेकर एक महत्वपूर्ण अपडेट मिल रही है। साथियों, प्राप्त जानकारी के मुताबिक परसों ट्राइबल एजुकेशन एकीकृत शिक्षक संघ छत्तीसगढ़ की प्रांतीय बैठक राजधानी रायपुर के कलेक्ट्रेट गार्डन में बुलाई गई थी, जिसमें संघ ने ट्राइबल और एजुकेशन को शिक्षा विभाग में मर्ज करने की मांग उठाई गई और ठोस रणनीति बनाई गई है। दोस्तों, इस बैठक में संघ की तरफ से छत्तीसगढ़ सरकार का इस मुद्दे पर ध्यान आकर्षित कराया जाएगा कि बीते 15 से 20 सालों तक एक ही स्थान पर पूरी जिम्मेदारी पूर्वक सेवा दे रहे शिक्षकों को अपने मूल निवास स्थान के आसपास स्थानांतरण करने के लिए ट्राइबल और एजुकेशन विभाग में पदस्थ शिक्षक समग्र का केवल शिक्षा विभाग में मर्ज करके एक नया ट्रांसफर नीति जारी कराने पर चर्चा किया गया है। इसके अलावा दोस्तों, संघ की तरफ से प्रमोशन में भी संशोधित वरिष्ठता सूची को भी दोनों विभाग को आपस में मर्ज करके वरिष्ठता सूची जारी करने की मांग पर चर्चा किया गया है, ताकि टी और ई में ट्रांसफर के साथ साथ प्रमोशन में भी आगे चल के कोई समस्या ना हो। दोस्तों, चूंकि अभी राज्य में कोई शिक्षा मंत्री नहीं है, ऐसे में शिक्षा विभाग को खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की तरफ से चलाया जा रहा है, उसको देखा जा रहा है। इसलिए संघ ने अपने बैठक में सीएम साय से आने वाले दिनों में मुलाकात करके या फिर किसी अधिकारी या किसी बड़े जनप्रतिनिधि को सीएम के नाम से उनको ज्ञापन सौंपकर इस समस्या का समाधान करने की मांग रखी जाएगी। इस मुद्दे पर भी चर्चा हुई है। इसके अलावा दोस्तों, इस बैठक में ट्राइबल एजुकेशन एकीकृत शिक्षक संघ छत्तीसगढ़ ने बीएड वालों के समस्याओं को संज्ञान में लेते हुए इस संबंध में भी चर्चा किया गया है कि चूंकि सहायक शिक्षक भर्ती में, जैसे कि आपको पता है, ये मैटर बहुत चल रहा है, मामला बहुत गर्म है। चूंकि सहायक शिक्षक भर्ती में 3000 के आसपास बीएड उम्मीदवारों को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ने
उनके विपरीत फैसला सुनाकर राज्य सरकार को निर्देश दे दिया है, छत्तीसगढ़ सरकार को, कि आप सहायक शिक्षक भर्ती से इन बीएड वालों को, ये जो 3,000 हैं, इनको आप बाहर करके डीएड वालों की काउंसलिंग करके उनको नियुक्ति देने का निर्देश दिया गया है। इसमें संघ की तरफ से राज्य सरकार से ये मांग किया गया है या आने वाले दिनों मांग किया जाएगा कि बीएड वालों को सीधा नौकरी से निकाल के बेरोजगार न किया जाए, बल्कि उनके लिए कोई उचित रास्ता निकाल के उनको सुरक्षित रखने की मांग को लेकर या कोई दूसरे डिपार्टमेंट में समायोजित करने की मांग को लेकर भी इस बैठक में चर्चा किया गया है। तो दोस्तों, अब छत्तीसगढ़ के अंदर ट्राइबल एजुकेशन के दीवार को तोड़कर टी और ई दोनों समर्गों को शिक्षा विभाग में मर्ज करके नया ट्रांसफर नीति लाने की मांग तेज हो चुकी है, ताकि दूरस्थ क्षेत्रों में 20-20 सालों से 25-25 सालों से फंसे शिक्षक साथियों को आज़ादी मिल सके और वो लोग भी जो है वो अपने अपने घर परिवार या अपने गृह जिला के आसपास कम से कम उनको सेवा देने का अवसर प्राप्त हो सके, ताकि वो अपनी नौकरी के साथ साथ अपनी पारिवारिक जिम्मेदारी को भी थोड़ा सा समय देकर एक बेटा या बेटी होने के नाते जो उनका धर्म है वो धर्म को भी सही से वो ईमानदारी पूर्वक निभा सके, उसका पालन कर सके। दोस्तों, इस महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है? क्या राज्य सरकार को ट्राइबल एजुकेशन के दीवार को समाप्त करके टी और ई दोनों को शिक्षा विभाग में मर्ज करके नई ट्रांसफर नीति लानी चाहिए अथवा नहीं? इससे शिक्षक साथियों को लाभ होगा या फिर नहीं? इसको लेकर आप लोगों के जो भी राय होंगे आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर साझा कीजिएगा। और साथियों, आप आगे भी कर्मचारी जगत से जुड़ी इसी प्रकार के अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।